बेपर्दगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये बात कही थी, सुनन नसाई की रिवायत है कि अय्युम इम्रातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदू मिन रिहा फयज़ानिया, कि जो कोई औरत खुशबू लगाए और खुशबू लगा करके मर्दों के पास से गुजर जाए वो औरत ज़ानिया है। इस हदीस को हम सामने रखें और ज़रा तबसरा करने की कोशिश करें। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम और कलाम का जिक्र नहीं किया है कि औरत किसी गैर मर्द से जाकर के बात करे, कलाम और सलाम करे, तब जाकर के वो इस तरह की बातें हैं। सिर्फ खुशबू लगाए और खुशबू लगा करके गैरों के सामने से गुजर जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत ज़ानिया है, ज़ानिया है, बदचलन है, वो जिस्म फरोशी करने वाली है, वो पैसा कमाने वाली है। सामीन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लगा करके मर्दों के पास से गुजरने वाली औरत को ये टाइटल दिया है, ये लक़ब दिया है। आप अंदाज़ा करें हमारे और आपके घरों में जो बच्चियां हैं, हमारे और आपके घरों में जो ख़वातीन हैं, वो किस कदर पर्दे का एहतमाम करती हैं। कॉलेजेस के अंदर आप देखें लड़के लड़की एक साथ बैठ करके तालीम हासिल करते हैं। ये कहाँ, ये कैसे जायज़ हो सकता है? आप ही मुझे बतलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी अजनबी औरत पर एक नज़र पड़ जाए अचानक से तो हटा लो। कॉलेज के अंदर बैठ करके जो लड़के लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, आप ईमानदारी के साथ बताएं कितनी नज़रें पड़ती हैं और कितनी नज़रें हटाई जाती हैं, क्या होता है? आप अंदाज़ा करें। सामीन किराम, मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज के सफ़र में थे और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास आपके साथ ऊँटनी पर सवार थे। एक कबीले की लड़की आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछना चाहती है। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास अभी लड़के थे, उनकी निगाह उस लड़की पर पड़ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका रुख, उनका चेहरा पकड़ करके दूसरी तरफ फेर देते हैं। कॉलेज के अंदर जो बैठ करके एक साथ लड़कियां तालीम हासिल करती हैं, कौन उनका रुख फेरने वाला होता है? कौन मना करने वाला होता है? हम और आप इस बात का अंदाज़ा करें, इस बात को सोचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस मामले में सख्ती की है, बहुत ज़्यादा इस मामले में लोगों को तरगीब दी है कि औरतों को बाकायदा सहेज करके रखा जाए। औरतें हमारे घरों की हीरे और मोती की तरह हैं। एक सोनार जो होता है सोने को बाकायदा अलमारी में रखता है, अलमारी में जो सबसे महफूज जगह होती है वहाँ पर रखता है, और उस महफूज जगह में रखने से पहले एक छोटी सी डिबिया होती है उसके अंदर रखता है। हमारे घरों की ख़वातीन, हमारे घरों की लड़कियां बिल्कुल सोने की तरह हैं। उन्हें बहुत ही सहज करके रखना होगा। उन्हें यूं ही बाज़ारों में, उन्हें यूं ही बाकायदा घूमते हुए नहीं छोड़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा कि नमाज के बाद मर्द और औरत मस्जिद से निकल रहे थे। मस्जिद से निकलते समय गेट से मर्द और औरतें दोनों एक साथ निकलने लगे, जैसा हमारे यहाँ होता है, कोई रोकने वाला नहीं है। गेट से नमाज़ पढ़ने के लिए आई हैं औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मर्द और औरतें एक साथ निकल रही हैं। आपने औरतों से फरमाया कि तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि तुम बीच रास्ते में चलो, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम बीच रास्ते में चलो, बल्कि तुम रास्ते के किनारों से चलो। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बीच रास्ते में चलने से मना फरमाया है। आज जो लड़कियाँ, जो ख़वातीन, जो मुस्लिम बच्चियाँ लड़कों के बीच में बैठ कर के तालीम हासिल करती हैं और इंटरवल होने के बाद बाकायदा बीच बाजार में जाकर के गोलगप्पे और इसी तरह से मटर और इसी तरह से जो चाट वगैरह जो बनाते हैं गैरों के हाथों से जाकर के खाती है, ये कहाँ जायज़ हो सकता है? सामीन इकराम, अपने दिल को झंझोड़ने की ज़रूरत है, अपने दिल में एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। ये बातें हंसने के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ हंस करके और भुलाने की नहीं है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज मुस्लिम लड़कियाँ गैरों के साथ मखलूत तालीम में, चूँकि वहाँ हर तरह के बच्चे होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं, और ये जो उम्र होती है बच्चियों की, ये बहुत ही उमंग वाली होती है। यहाँ पर बातें समझ में नहीं आती हैं कि इस्लाम क्या है। जाहिर सी बात है, जो लड़कियाँ कॉलेज के अंदर पढ़ रही हैं, जिनका अभी बेस मजबूत नहीं है दीन के ताल्लुक़ से, ना उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता है,
न तौहीद के बारे में कुछ पता है, न ईमान की कीमत उन्हें मालूम है कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान की कीमत आखिरत में क्या होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों से क़यामत के दिन कहेगा कि अगर तुम ज़मीन व आसमान के बराबर सोना खर्च कर दो, ज़मीन व आसमान के बराबर सोना खर्च कर दो और तुम ये चाहो कि हम तुम्हें ईमान से नवाज दें, नहीं हो सकता है। सामईन करम, हमें जो ईमान मिला है दुनिया के अंदर बहुत अहम चीज़ है, इसकी कीमत का अंदाज़ा आपको आखिरत के अंदर होगा। ज़मीन व आसमान के बराबर सोना एक तरफ और ईमान की कीमत एक तरफ, नहीं तोला जा सकता है। आज वो बच्चियाँ जिन्हें ना ईमान की कीमत पता है, ना इस्लाम के बारे में पता है, ना नमाज का तरीका पता है, ना उन्हें ये पता है कि मुसलमान होने का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना नहीं पता है। कॉलेज के अंदर जब वो गैरों के साथ बैठेंगी और उम्र का जो तकाजा होता है वो चीज़ जब सामने आएगी, आप मुझे बतलाओ कौन सी चीज़ उन्हें मुर्तद होने से, कौन चीज़ उन्हें हिंदू मज़हब कबूल करने से रोकेगी, जब उनका बेसिक कमज़ोर है, कुछ जानती नहीं है, मुसलमान होने का मतलब नहीं पता है, उन्हें हिंदू होने से कौन बचा सकता है। किसी शायर ने कहा था कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और कनीज़ हो कोई या कोई शाहज़ादी हो, कनीज़ हो कोई या कोई शाहज़ादी हो, जो इश्क करता है कब ख़ानदान देखता है। सामीन इकराम, ज़रूरत है कि हम इस चीज़ पर एक्शन लें, इस चीज़ पर मुतनब्बे होने की कोशिश करें। बच्चियों के सिलसिले में बहुत ही मुहतात होने की ज़रूरत है। सामीन इकराम, मौज़ू का जो तीसरा रुख है वो है ज़िम्मेदारान की लापरवाही। मैं बता दूं कि अगर आप बाप हैं, आपकी बेटी है, तो बाप होने के नाते आप ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर आदमी ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन हर आदमी से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर आपकी बेटी है, आप बाप होने के नाते ज़िम्मेदार हैं, आपकी बहन है, आप भाई होने के नाते ज़िम्मेदार हैं, माँ होने के नाते ज़िम्मेदार हैं। अगर बच्चियाँ बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, उनका ज़िम्मेदार आप हैं। जो ज़िम्मेदारान हैं, सरपरस्त हैं, उनसे कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। सामीन किराम, जो औरतें कॉलेज के अंदर होती हैं वो तो मुर्तद होती हैं, ज़्यादातर गैरों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखती हैं। एक बहुत ही पॉइंट की बात मैं कहने की कोशिश करूँगा। मेरा ये तजर्बा रहा है कि हमारी बच्चियाँ आज अपने घरों के अंदर हो करके भी महफूज नहीं हैं। जो लड़कियां पर्दे में रहती हैं, आज का ज़माना इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया कि घरों में रह करके भी लड़कियां महफूज नहीं हैं। मैं ज़िम्मेदारान से कहना चाहूँगा, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, गांव के जो लड़के होते हैं, सामीन ये मेरा अपना तजर्बा रहा है। मैंने बहुत सारे गांव में तरावी पढ़ाई है, मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, मैंने देखा है गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नकली खालाएँ, बुआ, फुफ्फी, चच्ची और नानी बना करके रखते हैं औरतों को, और इस रिश्ते के सहारे वो घरों में घुसते चले जाते हैं। बुआ क्या हाल है, खाला क्या हाल है, मतलब खाला से नहीं है, मतलब फुफ्फी की लड़की से है, मतलब चच्ची के हाल दरियाफ्त करना नहीं है, मतलब तुम्हारे घरों में रसाई हासिल करना है, तुम्हारे घरों में हल करके हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बाकायदा फंसाने। मैं बताऊं, हमारे गांव रनियापुर का कोई आदमी आपके गांव में नहीं आएगा, आपके गांव का लड़का कोई उठ करके हमारे गांव में लड़कीबाजी करने नहीं जाएगा। यही जो गांव के लड़के होते हैं, यही जो गांव में जिन्हें जो सामने चच्चा कहते हैं, सामने खालू कहते हैं, सामने बुआ और फुफ्फा और नाना बना करके रखते हैं, यही बच्चे धीरे धीरे घरों में घुसते हैं और घरों में घुसने के बाद फिर बेपर्दगी का आगाज़ होता है। बेपर्दगी की शुरुआत वहीं से होती है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दोस्तों को घरों से बाहर रखने की ज़रूरत है। दोस्तों को अगर काम लगे बरामदे में बिठाओ, दुआरे पे खड़ा करके रखो, घरों में घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि आओ आओ आओ, अरे ये तो अपने ही हैं, ये तो अपने यार दोस्त हैं। सामीन इकराम, अभी मैं बताऊं आपको, बालापुर में एक वाक़या हुआ। दो दोस्त पक्का दोस्त थे और शायद कुछ पढ़े लिखे भी थे, दोस्त थे, पक्का दोस्त थे, एक दूसरे के घर जाते थे। एक का ताल्लुक़ दूसरी के बहन से हुआ और वो उस लड़की को लेकर के फ़रार हो गया। कुछ देर तक मामला रहा, बेइज्जती होने के बावजूद, बेइज्जत होने के बाद लोगों ने निकाह कर दी। अब जिसकी बहन को ले करके उसका दोस्त भागा था, उसने चैलेंज किया कि हम भी तुम्हारी बहन को लेकर के भागेंगे,
और बताने वालों ने मुझसे बताया कि सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद, सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद उसने उसकी बहन को ले करके फ़रार हो गया। ये है दोस्ती, ये है दोस्ती का नतीजा। दोस्ती आप रखें, हमारे भी दोस्त हैं लेकिन घरों से बाहर रखते हैं, घरों में घुसाने की ज़रूरत नहीं है, घरों में ले जा कर के हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन हैं, यही लोग आगे चल कर के पीठ में छुरा डालते हैं। जो दोस्त होते हैं, दोस्त बस दुनिया के बाहर रखें, घर के बाहर रखें, घरों में उन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर यही कहोगे कि तू कातिल है मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। ठीक है, तो इस तरह की बातें बाद में आएंगी। अभी आप याराना और दोस्ती की बातें करते हैं, बाद में ये कहोगे कि यार ने ही लूट लिया घर यार। सामीन इकराम, इस चीज़ पर तवज्जो देने की गुजारिश है। गांव के जो लड़के हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उन्हें घरों से बाहर रखें। सवैयाँ खिलाना हो बरामदे में लेकर के आएँ, घर में घुसाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी कोई भी काम लग जाए बाहर खड़े रहो, हमारे भी बाहर। घर में ख़वातीन किस तरह हैं, किस तरह की वो होती है, लड़के बाकायदा गांव के लड़के, और सिर्फ सहारा क्या होता है कि हमारे चचा हैं, हमारे खालू हैं, हमारी बुआ लगती हैं। सिर्फ ये जाली रिश्ता है अपना चक्कर चलाने के लिए बस। सामईन में बहुत खुल करके बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात बहुत साफ़ अंदाज में अगर कही जाए तो लोगों के समझ में नहीं आती है। मैं फिर से गुजारिश करूँगा नौजवानों से, आप ज़िम्मेदारान हैं कि गांव के लड़कों से अपने घरों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अपने घरों से बाहर